हेलो गाइस। आज की क्लास में हम सिगमंड फ्राइड की साइकोसेक्सुअल थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले हम प्याजे, कोलबर्ग इन सब की थ्योरी भी समझे और क्वेश्चन भी सॉल्व करे हैं। और आज सिगमंड फ्राइड की थ्योरी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, which part of the personality is entirely unconscious and operates on the pleasure principle? व्यक्तित्व का कौन सा हिस्सा पूरी तरह से अचेतन होता है और सुख के सिद्धांत पर काम करता है? मतलब वो स्टेज जिसमें जो बच्चा रहता है वो अपने सिर्फ अपने हित के लिए देखे, किससे मेरे को खुशी मिल रही मैं सिर्फ वही काम करूंगा। तो ये कौन सा स्टेज रहता है? ऑप्शन है ईगो अहम, सुपर ईगो परा अहम, या एड या इडम। आप इसको इंग्लिश में याद करिए, एड ईगो और सुपर ईगो। सॉरी। तो जो प्लेजर प्रिंसिपल या सुख के आनंद रहता है वो रहता है इड में, जो रहता है फर्स्ट स्टेज टाइप का एंड तीन में। अगला क्वेश्चन है, इन विच साइकोसेक्सुअल स्टेज इज लिबिडिनल एनर्जी सेंटर्ड प्राइमरली ऑन द माउथ एरिया? मनोलैंगिक विकास की किस अवस्था में कामुक ऊर्जा मुख्य रूप से मुंह के क्षेत्र में केंद्रित होती है? मतलब वो स्टेज जिसमें जो बच्चा रहता है अपना सारा काम मेनली मुंह से करता है, तो वो कौन सी स्टेज रहती है? ऑप्शन है एनल स्टेज गुदावस्था, ओरल स्टेज मुखियावस्था, फैलिक स्टेज लैंगिक अवस्था, या लिटेंसी स्टेज सुप्तावस्था। तो जब बच्चा अपना सारा काम मुंह से करता है तो वो रहती है ओरल स्टेज, जो फर्स्ट स्टेज भी रहती है, जो 0 से 1.5 साल तक चलती है, 1.5 साल तक। अगला क्वेश्चन है, what feelings attitudes develop in a young girl under the इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स? इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के तहत एक छोटी बालिका में किस तरह की भावनाएं विकसित होती हैं? ये रहता है अपना फैलिक स्टेज में दो चीज रहती हैं, एक ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, ऑडिपस ऑडिपस और एक इलेक्ट्रा। ये दो क्या रहते हैं इनको तो हम थ्योरी में समझे, लेकिन अभी भी देख लेते हैं कि ऑडिपस मतलब जब जो बच्चा रहता है वो जब उसको अपनी माँ के प्रति ज्यादा प्रेम रहे और पिता से वो एक तरीके की शत्रुता करने लगे, तो उसको ऑडिपस कहते हैं। ये बॉयज में रहता है जब वो अपनी माँ से ज्यादा प्रेम करने लगे। और इलेक्ट्रा में इसका उल्टा रहता है, जब लड़की को अपने पिता से ज्यादा प्रेम रहता है और वो अपनी माँ से एक तरीके का शत्रुता या नफरत करने लगती है, तो ये इलेक्ट्रा गर्ल्स में रहता है। तो अब इसके ऑप्शंस देखें तो अट्रैक्शन टू फादर एंड हॉस्टिलिटी टू मदर, पिता के प्रति आकर्षण और माता के प्रति शत्रुता। ऑप्शन बी अट्रैक्शन टू मदर एंड हॉस्टिलिटी टू फादर, माता के प्रति आकर्षण और पिता के प्रति शत्रुता। डीप अफेक्शन टू बोथ पेरेंट्स इक्वली, माता और पिता दोनों के प्रति समान रूप से अत्यधिक प्रेम। जनरल रिबेलियन अगेंस्ट सोसाइटियल रूल्स, सामाजिक नियमों के प्रति सामान्य विद्रोह। तो गर्ल्स जो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में रहते हैं कि जब गर्ल्स को अपने पिता के प्रति ज्यादा प्रेम रहे और माँ से एक तरीके की नफरत करने लगे, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, अट्रैक्शन टू फादर एंड हॉस्टिलिटी टू मदर, पिता के प्रति आकर्षण और माता के प्रति शत्रुता। अगला क्वेश्चन है, और इसमें जो फैलिक स्टेज रहता है ये रहता है 3 से 6 साल तक, 3 से 6 साल तक। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू फ्रॉड विच एज रेंज रिप्रेजेंट चिल्ड्रन इन एनल स्टेज? फ्रॉड के अनुसार कौन सा आयु वर्ग गुदावस्था के अंतर्गत आता है? मतलब एनल स्टेज किस रेंज पे चलती है, किस वर्ष से किस वर्ष तक? तो ऑप्शन है इसके 0 से 1 वर्ष, 1 से 1.5 से 3, 3 से 6 या 6+। तो जो एनल स्टेज सेकेंड स्टेज रहती है वो चलती है 1.5 से 3 साल तक, जहाँ बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग सिखाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट कॉजेज एनल रिटेंटिव ट्रेट लाइक ऑब्सेसिव नीटनेस, रिजिडिटी और स्टबबर्ननेस इन एडल्टहुड? वयस्कों में अत्यधिक सफाई पसंद करना, कंजूसी और जिद्दीपन जैसी आदतें किस कारण विकसित होती हैं? ऑप्शन देखें तो ओवर ग्रेटिफिकेशन इन ओरल स्टेज, मुख्य अवस्था में अत्यधिक संतुष्टि मिलना, ओवरली हार्श स्ट्रिक्ट टॉयलेट ट्रेनिंग, अत्यधिक सख्त या कठोर शौचालय परीक्षण, पुअर सोशल एडजस्टमेंट इन लेटेंसी स्टेज, सुप्तावस्था के दौरान सामाजिक कौशलों की कमी होना,
या अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स का सही समाधान ना होना। तो जो एनल रिटेंटिव रहता है, ये जब जो एनल स्टेज रहती है या टॉयलेट ट्रेनिंग, जब माता पिता टॉयलेट ट्रेनिंग को लेकर बहुत सख्त हो जाते हैं बच्चे के लिए, मतलब बहुत एक तरीके के स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, तब आता है एनल रिटेंटिव, जहाँ पास बच्चा बहुत ज्यादा सफाई पसंद करने लगता है, एक तरीके कंजूस हो जाता है और जिद्दीपन आ जाता है बच्चे पे। तो इसका सही है ओवरली हार्श स्ट्रिक्ट टॉयलेट ट्रेनिंग, अत्यधिक सख्त या कठोर शौचालय परीक्षण। अगला क्वेश्चन है, इन विच डेवलपमेंटल स्टेज डज द ऑडिपस कॉम्प्लेक्स इमर्ज। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स किस विकास की किस अवस्था में प्रकट होता है, मतलब जो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स रहता है वो किस स्टेज में आता है। ऑप्शन है ओरल स्टेज मुख्य अवस्था, जेनिशियल स्टेज जननांगीय अवस्था, फैलिक स्टेज लैंगिक अवस्था, या लेटेंसी स्टेज सुप्तावस्था। तो अभी पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था कि जो ऑडिपस और इलेक्ट्रा रहता है ये फैलिक स्टेज में आता है, जो 3 से 6 साल तक चलता है। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड सिगमंड फ्रॉइड कॉन्सेप्चुअलाइज द टर्म लिबिडो इन हिज थ्योरी। फ्रॉइड ने अपने सिद्धांत में लिबिडो शब्द को किस रूप में परिभाषित करा था। इसको भी हमने जब थ्योरी समझे थे तब अच्छे से समझा था। तो लिबिडो क्या होता है, एक सेक्सुअल अर्ज टाइप का होता है, सेक्सुअल अर्ज या एनर्जी, सेक्सुअल अर्ज या एनर्जी जो बच्चे को हर स्टेज में या इंसान को हर स्टेज में कुछ नया करने के लिए प्रोत्साहित करे या पुश करे कि हाँ तुम्हें अब ये करना है इस टाइप से। तो इसके ऑप्शन देखे तो एग्रेसिव ड्राइव और डेथ इंस्टिंक्ट, आक्रामक ऊर्जा या मृत्यु की इच्छा, नॉर्मल लॉजिकल कॉग्निटिव एबिलिटी, सामान्य मानसिक और तार्किक क्षमता, सेक्सुअल लाइफ एनर्जी एंड ड्राइव, यौन ऊर्जा या जीवन की मूल प्रेरक शक्ति, या ऑप्शन डी मोरल रूल्स एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज, नैतिक नियम और आध्यात्मिक मूल्य। तो आक्रामक ऊर्जा की बात नहीं करते हैं फ्रॉड, सेक्सुअल अर्ज को हिंदी में कहते हैं यौन ऊर्जा, ऊर्जा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, यौन ऊर्जा या जीवन की मूल प्रेरक शक्ति। अगला क्वेश्चन है, which stage is known as peace period where sexual urge are repressed or diverted into hobbies and fears। किस अवस्था को शांति काल या दमित कामुक इच्छाओं की अवस्था कहते हैं, जहां बच्चा खेल कूद में व्यस्त हो जाता है। इसका मतलब है जहां लिबिडो जो है इनएक्टिव हो जाता है, लिबिडो जो है इनएक्टिव हो जाता है। और जो बच्चे की जो एनर्जी रहती है जो लिबिडो से मिलती है वो उसको ट्रांसफर कर देता है अपनी फिजिकल एक्टिविटीज में, मतलब जो उसकी लिबिडो एनर्जी वो पूरा अपने खेल कूद या स्कूल की जो एक्टिविटी रहती है उसमें लगा देता है उस एनर्जी को। तो ये रहता है, इसके ऑप्शन देखें तो एनर स्टेज गोदावस्था, जेनिशियल स्टेज जननांगीय अवस्था, लेटेंसी स्टेज सुप्तावस्था, या ओरल स्टेज मुख्य अवस्था। तो जो जहाँ जब लिबिडो इनएक्टिव हो जाता है वो रहता है लेटेंसी स्टेज, फोर्थ स्टेज जो रहता है, फोर्थ स्टेज 6 से 12 साल तक। इधर जो बच्चा रहता है अपने पीयर्स ग्रुप के साथ एक्टिविटी करके या कोई भी खेल, क्रिकेट हो गया कबड्डी हो गया, ये खेल के अपनी लिबिडो एनर्जी को फिजिकल एक्टिविटी में बदल देता है। अगला क्वेश्चन देखें तो ड्यूरिंग द ऑडिपस कॉम्प्लेक्स व्हाट स्पेसिफिक सबकॉन्शियस फियर अराइजेस इन यंग बॉयज रिगार्डिंग देयर फादर्स। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स के दौरान लड़कों में अपने पिता के प्रति कौन सा अचेतन डर उत्पन्न होता है। ऑडिपस में वही कि जब लड़का जो है उसको अपनी माँ के प्रति ज्यादा प्रेम रहता है और पिता से ज्यादा प्रेम नहीं हो पाता है, पिता से वो एक तरीके की नफरत या शत्रुता कर लेता है। तो इसका ऑप्शन देखें सेपरेशन एंजाइटी, अलगाव की चिंता, कैस्ट्रेशन एंजाइटी, वधियाकरण की चिंता, वधियाकरण की चिंता, सोशल आइसोलेशन फियर, सामाजिक रूप से अलग थलग होने का डर, या मोरल गिल्ट फियर, नैतिक पतन या दोष का डर। तो जो इसका सही ऑप्शन वो है कैस्ट्रेशन एंजाइटी, वधियाकरण की चिंता, कि मतलब बच्चे को लगता है कि मैं तो अब जो पिता है वो माँ के प्रति ज्यादा लगाव दिखा रहे हैं, तो बच्चा ये समझ जाता है कि मैं अपने पिता को बदल तो नहीं सकता हूँ, कि मतलब पिता से ज्यादा प्रेम दिखाओ, तो वो पिता की तरह बनने की कोशिश करने लगता है। इसी को कहते हैं कैस्ट्रेशन एंजाइटी, जब वो अपने पिता की तरह बनने लगे। और अगर लड़की बन रही है तो वो अपनी माँ की तरह बनने की कोशिश करेगी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फाइनल स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट बिगिनिंग फ्रॉम पुबर्टी एंड एक्सटेंडेड थ्रू एडल्टहुड। मनोलैंगिक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है जो किशोरावस्था से शुरू होकर व्यस्तता तक चलती है, मतलब जो
फ्रॉड की लास्ट स्टेज है थ्योरी की, वो कौन सी स्टेज है? तो ऑप्शन देखें तो फैलिक स्टेज, लैंगिक अवस्था, लेटेंसी स्टेज सुप्तावस्था, जेनिशियल स्टेज जननांगीय अवस्था या ओरल स्टेज मुख्य अवस्था। तो जो ओरल स्टेज है फर्स्ट स्टेज रहती है, जो फैलिक है ये थर्ड रहती है, लेटेंसी स्टेज फोर्थ रहती है और जो लास्ट स्टेज रहती है वो जेनिशियल स्टेज रहती है जो फिफ्थ है। सेकेंड स्टेज रहती है एनल स्टेज, एनल स्टेज जो सेकेंड रहती है। जेनिशियल स्टेज में जो लड़का या लड़की है उसमें फिजिकल इमोशनल हार्मोनल चेंजेस आते हैं। अगला क्वेश्चन देखें तो हाउ डज अ चाइल्ड सक्सेसफुली रिजॉल्व द ओडिपस इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स अकॉर्डिंग टू फ्रॉड? फ्रॉड के अनुसार एक बच्चा ओडिपस या इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स का समाधान किस प्रकार करता है? ऑप्शन है एक्टिवली अपोजिंग द पेरेंट्स, माता पिता का खुलकर विरोध करके, डिस्टेंसिंग फ्रॉम बोथ मदर्स एंड फादर, दोनों माता पिता से दूरी बनाकर, आइडेंटिफाइंग विद सेम सेक्स पेरेंट, समलिंगी माता पिता के साथ तादात्म्यकरण स्थापित करके, या डेवलपिंग एग्रेसिव जेलसी। तो इसका जो सही ऑप्शन वो है आइडेंटिफाइंग विद सेम सेक्स पेरेंट। जैसे अभी इस क्वेश्चन में अपन ने देखा था कि कैस्ट्रेशन एंजाइटी, जो लड़का है वो अपने पिता की तरह बनने की कोशिश करता है, तो उसका जो वो रहता है ऑडिपस कॉम्प्लेक्स रहता है वो एक तरीके से शांत होने लगता है। यही वो कहना चाहते हैं कि ऑडिपस जो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है वो किस तरीके से जो लड़का है या लड़की है वो उसका समाधान निकालता है। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन सी आइडेंटिफाइंग विद सेम सेक्स पेरेंट, समलिंगी माता पिता के साथ तादात्म्यकरण स्थापित करके। अगला क्वेश्चन है nail biting, smoking, or overreacting in adulthood is believed to be a fixation in which developmental stage? वयस्कों में अत्यधिक धूम्रपान करना, नाखून चबाना या अधिक खाना किस अवस्था में स्थिरीकरण का प्रमाण होता है, परिमाण होता है? अब देखिए जो लड़का या लड़की है वो अत्यधिक धूम्रपान या नाखून चबाना, जैसे आप देख होंगे कुछ लोग अपने नाखून चबाते रहते हैं, तो ये क्यों होता है? जब ये फर्स्ट स्टेज में, जब ओरल स्टेज में जो बच्चे की ओरल एक्टिविटी है वो पूरी तरीके से कंप्लीट ना हो पाए, उस मतलब वो पूरी करने का जब उसको संतुष्टि ना मिले, तब जाके ये हैबिट डेवलप होती है नेल बाइटिंग की, स्मोकिंग की या ओवर ईटिंग की। तो इसके ऑप्शन देखें तो एनल स्टेज गुदावस्था, ओरल स्टेज मुखी अवस्था, फैलिक स्टेज लैंगिक अवस्था या जेनिशियल स्टेज जननांगीय अवस्था। तो इसका सही ऑप्शन है ओरल स्टेज मुख्य अवस्था की, जब उसकी जो मुंह के काम है वो कंप्लीट ना हो पाए, मतलब पूरी तरीके से ना हो पाए, तभी ये होता है। अगला क्वेश्चन है विच स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी एक्ट्स एज द इंटरनल मोरल कंपास रिप्रेजेंटिंग सोशल नॉर्म्स एंड आइडियल्स? व्यक्तित्व का कौन सा घटक सामाजिक नियमों, नैतिक और आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है? मतलब किस पीरियड में जो है जो इंसान रहता है उसको समाज, नैतिक, मोरालिटी इस सब के बारे में वो देखता है। ऑप्शन देखें तो इड, ईगो, सुपर ईगो या सबकॉन्शियस अवचेतन मन। तो इसका सही ऑप्शन है सुपर ईगो। सुपर ईगो स्टेज में जो इंसान रहता है उसको मोरालिटी, नैतिकता, समाज के नियम ये सब देखने लगते हैं। इड में तो प्लेजर की बात करता है बच्चा जो रहता है कि मेरे को किस चीज में खुशी मिल रही है मैं वो करूंगा। ईगो में जो है रियलिटी बेस्ड बात करता है वो, और सुपर ईगो में मोरालिटी बेस्ड। अगला क्वेश्चन है in what context did Freud propose the controversial concept of penis envy? फ्राइड ने पेनिस एनवी की अवधारणा किस संदर्भ में प्रस्तुत की है? ऑप्शन है ओरल स्टेज रिगार्डिंग वीनिंग, मुख्य अवस्था में बच्चों के लिए, फैलिक स्टेज रिगार्डिंग यंग गर्ल्स, लैंगिक अवस्था में बालिकाओं के लिए, एनल स्टेज रिगार्डिंग टॉयलेट ट्रेनिंग, गुदावस्था में माता पिता के लिए, या लिटेंसी स्टेज रिगार्डिंग फ्रेंड सर्कल, सुप्तावस्था में मित्र समूहों के लिए। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी फैलिक स्टेज रिगार्डिंग यंग गर्ल्स। अब जो लड़कियां जब जैसे जैसे वो बड़ी होती है तो वो देखती हैं लड़कों में और लड़कियों में बॉडी स्ट्रक्चर जो है अलग अलग होते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को पेनिस एनवी के नाम से जाना जाता है कि उनके शरीर में कुछ पार्ट नहीं है या लड़कों से वो थोड़ा अलग हैं बायोलॉजिकली। अगला क्वेश्चन है what is the term used when a child's developmental conflicts are unresolved leading to psychological blockage? जब विकास के दौरान आने वाली चुनौतियों का या संघर्ष को सही ढंग से हल नहीं किया जाता तो उसे क्या कहा जाता है? कि जब जो विकास हो रहा है तो जो सामने बच्चे की चुनौती आ रही है, संघर्ष आ रहे हैं, उसको ढंग से नहीं कर पा रहे तो उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन है सब्लिमेशन, उदात्तीकरण, रिप्रेशन दमन, फिक्सेशन स्थिरीकरण
या रिग्रेशन प्रतिगमन। तो इसको फिक्सेशन कहा जाता है। जब जो बच्चा या बच्ची है उसके अगर डेवलपमेंट सही तरीके से ना हो पाए तो उसमें फिक्सेशन होने लगता है। अगला क्वेश्चन है, ऑन विच गाइडिंग प्रिंसिपल डज द ईगो ऑपरेट टू सेटिस्फाई डिजायर्स विद इन सेफ्टी कांस्टेंट। अहम किस मुख्य सिद्धांत पर कार्य करता है जो बाहरी परिस्थितियों के अनुसार इच्छाओं को संतुलित करता है। ऑप्शन है प्लेजर प्रिंसिपल सुख का सिद्धांत, रियलिटी प्रिंसिपल वास्तविकता का सिद्धांत, मोरल प्रिंसिपल नैतिक सिद्धांत या परफेक्शन प्रिंसिपल पूर्णता का सिद्धांत। तो फ्रॉड परफेक्शन प्रिंसिपल की बात नहीं करते हैं, तो इसका सही ऑप्शन ईगो की बात जो रहती है रियलिटी प्रिंसिपल, जो रियलिटी में वास्तविकता में है ईगो उसकी बात करेगा। प्लेजर इट रहेगा और मोरल जो है सुपर ईगो रहेगा, सुपर ईगो। अगला क्वेश्चन देखें तो व्हाट डज फ्रॉड्स कॉन्सेप्ट ऑफ एन एरोजेनस जोन रेफर टू इन चाइल्ड डेवलपमेंट। फ्रॉड के मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार कामुक क्षेत्र से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन है रीजन सेंसिटिव टू पेन स्टिमुली, शरीर के वे हिस्से जो केवल दर्द महसूस करते हैं। सेंसिटिव एरियाज वेयर लिबिडो फोकसेस एंड सीक प्रिंसिपल्स, संवेदनशील क्षेत्र जहां लिबिडो केंद्रित होती है और आनंद मिलता है। अगला ऑप्शन है ब्रेन स्ट्रक्चर्स कंट्रोलिंग लॉजिक, मस्तिष्क का वह हिस्सा जो तार्किक सोच नियंत्रित करता है। या आखिरी ऑप्शन है बिहेवियर्स इज रेस्ट्रिक्टेड बाय लोकल कल्चर, समाज या संस्कृति द्वारा प्रतिबंधित क्रियाएं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी, सेंसिटिव एरियाज वेयर लिबिडो फोकसेस ऑन सीक प्रिंसिपल। जो फ्रॉड है वो इसी चीज की बात करते हैं कि लिबिडो जो है अपन को किस चीज से खुशी मिल रही है स्टेज वाइज। जो फर्स्ट स्टेज है वो एनल वो ओरल स्टेज है कि अपने मुंह से उसको खुशी मिल रही है। फिर आगे चल के डेवलपमेंट में एनल स्टेज आती है जब वो अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को छू के खुशी मिलती है बच्चे को, या टॉयलेट ट्रेनिंग का जो एज रहता है। फिर आता है फैलिक स्टेज, फिर लेटेंसी और फिर आता है जेनिशियल स्टेज। तो लिबिडो जो है स्टेज में बदलता रहता है। तो इसका सही आंसर है संवेदनशील क्षेत्र जहाँ लिबिडो केंद्रित होती है और आनंद मिलता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड अप्रोक्सीमेट रेंज फॉर द लेटेंसी स्टेज। सुप्तावस्था की सामान्य आयु अवधि इनमें से क्या मानी जाती है। जो लेटेंसी स्टेज की रेंज रहती है किस वर्ष से किस वर्ष तक, वो कौन सी है। ऑप्शन देखें तो जन्म से 1 वर्ष तक, 3 से 6 तक, 6 से यौवनारंभ या पुबर्टी तक, या पुबर्टी से एडल्टहुड वयस्कता तक। तो जो लेटेंसी स्टेज रहती है वो रहती है 6 से पुबर्टी जो 12 साल तक चलती है। जन्म से 1 साल तक ओरल रहती है, 3 से 6 फैलिक रहती है, 6 से पुबर्टी तक लेटेंसी रहती है और पुबर्टी से एडल्टहुड तक जेनिशियल रहती है। जेनिशियल एक रहती है 1.5 से 3 साल तक, वो रहती है एनल स्टेज। देखिए आप हर स्टेज की रेंज याद करिए एग्जाम में, क्योंकि ये भी पूछ सकता है कि ओरल स्टेज कब से कब तक चलती है, फैलिक स्टेज कब से कब तक चलती है। अगला क्वेश्चन है व्हाट एडल्ट ट्रेट्स आर टिपिकली ऑफ एन एनल एक्सक्लूसिव पर्सनालिटी ड्यू टू पुअर ट्रेनिंग। गुदा प्रवीणी व्यक्तित्व वाले वयस्कों में समानता कौन से लक्षण मिलते हैं। इसके ऑप्शन ऑब्सेसिव टायर्डनेस एंड पंक्चुअलिटी, अत्यधिक साफ सफाई और समय की पाबंदी। अगला ऑप्शन है लापरवाही, अव्यवस्था, विद्रोह और विनाशकारी व्यवहार, क्रूल्टी, मैसीनेस, डिसऑर्गेनाइजेशन, रिबेलियन, इंट्रोवर्जन एंड लो सोशल कम्युनिकेशन, कम बोलना, सामाजिक गतिविधियों से दूरी, कंपल्सिव ईटिंग एंड टॉकिंग हैबिट, भोजन और बोलने के प्रति अत्यधिक आकर्षण। अब देखिए एक क्वेश्चन रहा जो आपको दिखाते हैं, कौन सा क्वेश्चन रहा वो। जिसमें एक और की बात करे थे एनल से रिलेटेड, ये रहा वो क्वेश्चन। यहाँ एनल रिटेंटिव रहा, एनल रिटेंटिव, और यहाँ पास है एनल एक्सक्लूसिव। वहां था एनल रिटेंटिव, एनल रिटेंटिव, और यहाँ पास है एनल एक्सक्लूसिव, गुदा प्रवीणी। अब एनल रिटेंटिव क्या होता है, जब माता पिता टॉयलेट ट्रेनिंग को लेके बहुत सख्त हो जाते हैं, वो होता है एनल रिटेंटिव, जहाँ अत्यधिक साफ सफाई देखी जाती है और समय की पाबंदी आ जाती है बच्चे में। जब माता पिता बहुत सख्त हैं टॉयलेट ट्रेनिंग को लेके तब आती है समय की पाबंदी। और एनल एक्सक्लूसिव रहता है
जब माता पिता टॉयलेट ट्रेनिंग को लेकर बहुत ढीले हो, मतलब वो बच्चे पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे टॉयलेट ट्रेनिंग पे, तो वो आ जाती है लापरवाही, अव्यवस्था, विद्रोह और विनाशकारी व्यवहार। ये रहता है इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, लापरवाही, अव्यवस्था, विद्रोह और विनाशकारी व्यवहार। जब माता पिता टॉयलेट ट्रेनिंग स्टेज को लेकर ज्यादा सीरियस ना हो या ज्यादा देखभाल वो बच्चे की ना कर पा रहे हो। आज का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट वाइडस्प्रेड मॉडर्न साइंटिफिक क्रिटिसिज्म ऑफ फ्रूट साइकोसेक्सुअल थ्योरी? फ्रॉइड के मनोलैंगिक विकास सिद्धांत की सबसे बड़ी आलोचना किस आधार पर की जाती है? मतलब फ्रॉइड की थ्योरी की आलोचना किस चीज में की जाती है? ऑप्शन देखें तो इट इग्नोर्स द डेवलपमेंटल ईयर्स एंटायरली, इसमें बचपन के वर्षों को बिल्कुल महत्व नहीं दिया गया। इट रिलाई हैवीली ऑन मॉडर्न न्यूरोलॉजिकल टेस्ट, वह केवल प्रयोगशाला आधारित प्रयोगों पर निर्भर है। इट ओवर एम्फेसाइजेस चाइल्डहुड सेक्सुअल ड्राइव एंड लैक एम्पिरिकल एविडेंस, इन्होंने बच्चों में कामुक ऊर्जा पर अत्यधिक बल दिया है और इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। इट ओनली डिस्क्राइब्स द सोशल एडजस्टमेंट ऑफ टीनेजर्स, यह केवल किशोरों के सामाजिक विकास की व्याख्या करते हैं। तो जो फ्रॉड की थ्योरी है, फ्रॉड की थ्योरी वो है साइकोसेक्सुअल थ्योरी, साइकोसेक्सुअल थ्योरी। तो और इस थ्योरी में इन्होंने सेक्सुअल अर्ज या सेक्सुअल ड्राइव की बात की है, सेक्सुअल अर्ज या एनर्जी की बात की है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, इन्होंने बचपन में कामुक ऊर्जा पर अत्यधिक बल दिया। जो इन्होंने लगभग इनकी पूरी थ्योरी जो है सेक्सुअल अर्ज पर ही बेस्ड है, पहले ओरल, फिर एनल, फिर फैलिक, फिर लेटेंसी और फिर जेनेशियल। तो इन्होंने पूरी थ्योरी में सिर्फ सेक्सुअल अर्ज की ही बात की है। इसी को लेके जो बाकी के साइकोलॉजिस्ट रहे उन्होंने इनका एक तरीके से विद्रोह तो नहीं कहेंगे, आलोचना की है इनकी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। आज की क्लास में सिर्फ बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं। तो और आज का मोटिवेशनल कोट देखें तो निरंतर अभ्यास ही वैचारिक स्पष्टता की कुंजी है। मतलब आप बार बार प्रयास करते रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। और आज की क्लास की पीपीटी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल विंग्स एकेडमी पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक हम अभी नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन करवा देंगे। और आज की क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप इस क्लास की कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।